सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भोलेनाथ का चमत्कार। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, देवगांव। चारों ओर देवदार और बुरांस के पेड़ों से घिरा हुआ यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरा था, लेकिन एक चीज इसे विशेष बनाती थी। गांव के बीचों बीच स्थित वो प्राचीन शिव मंदिर जिसे लोग कालेश्वर महादेव कहते थे। कहा जाता था कि वो मंदिर त्रेता युग का है, जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान वहां ठहरे थे और शिवलिंग की स्थापना की थी। यह मंदिर भले ही पुराना था, लेकिन इसकी आभा आज भी उतनी ही पवित्र और शक्तिशाली थी। गांव के सबसे बुजुर्ग और श्रद्धालु व्यक्ति थे गंगाधर पांडे, जिन्हें सब गंगू काका कहकर बुलाते थे। वे हर रोज सूर्योदय से पहले उठकर मंदिर जाते, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते और पूरे मन से रुद्राभिषेक करते। उनकी भक्ति ऐसी थी कि गांव के लोग कहते, अगर भोलेनाथ को कहीं मिलना हो तो गंगू काका के दिल में देखो। गंगू काका के जीवन में बहुत दुख था। उनका इकलौता बेटा नीरज शहर जाकर नौकरी करने के बाद वापस कभी नहीं लौटा। उसकी कोई खबर नहीं थी। सालों बीत गए थे, बहू भी मायके चली गई और गंगू काका अकेले रह गए, लेकिन उन्होंने कभी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उस दिन सावन का पहला सोमवार था। गंगू काका ने एक दिन पहले ही मंदिर की सफाई कर ली थी। पीतल का कलश, रुद्राक्ष की माला, गंगा जल, बिल्वपत्र, धतूरा और सफ़ेद आँख के फूल सब उन्होंने तैयार कर लिए थे। सुबह 4 बजे वे मंदिर पहुँचे। आरती से पहले उन्होंने गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराया और फिर रुद्राभिषेक शुरू किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उनकी जिह्वा थकती नहीं थी, न ही मन डगमगाता था। इतने वर्षों से यही उनकी दिनचर्या थी, लेकिन आज का दिन अलग था। रुद्राभिषेक के अंत में जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, मंदिर में कुछ अजीब सा प्रकाश दिखा। शिवलिंग से एक हल्की सी नीली आभा निकल रही थी। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद नींद के कारण भ्रम हो, लेकिन जैसे ही वे उठने लगे, उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी गंगू। काका चौंके। मंदिर में कोई नहीं था। चारों ओर नीरव शांति थी, परंतु वह स्वर अत्यंत मधुर और गंभीर था, जैसे किसी गहरे आकाश से आता हुआ। गंगू काका की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए थे कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। भोलेनाथ ने उन्हें पुकारा था। वो दिन उनके लिए जैसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बन गया। उन्होंने पूरे गांव को यह बात नहीं बताई, बस भीतर ही भीतर आश्चर्य और श्रद्धा से कांपते रहे। 3 दिन बाद गांव में एक अजीब बात हुई। मंदिर के बाहर एक अजनबी युवक बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए और चेहरा धूल से सना था, मगर उसकी आंखों में एक विचित्र शांति थी। जब गंगू काका मंदिर पहुंचे तो वह युवक उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या आप गंगाधर पांडे हैं? काका चौंके। तुम कौन हो बेटा? उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। मेरी याददाश्त चली गई है। मगर सपने में एक आवाज़ आती थी, कालेश्वर जाओ, वहाँ तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। मैं यहाँ आ गया। गांव वालों ने उसकी बहुत सेवा की। कुछ दिन बाद उसका इलाज करवाने का निर्णय लिया गया, लेकिन गंगू काका के मन में एक रहस्यमय भाव उत्पन्न हो चुका था। वो उस युवक को अपने पास रखने लगे, जैसे कोई अपने खोए हुए को फिर पाले। कुछ ही दिनों में युवक ने भी मंदिर की सेवा में मदद करनी शुरू कर दी। वे सुबह शाम शिवलिंग पर जल चढ़ाता, आरती करता और साफ सफाई करता। गंगू काका उसे शिवा नाम से बुलाने लगे। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, यह कोई साधारण युवक नहीं, जरूर भोलेनाथ का भेजा हुआ कोई रूप है। एक दिन गंगू काका अचानक बहुत बीमार पड़ गए। तेज बुखार, शरीर कांप रहा था, आंखें लाल। डॉक्टर ने कहा कि हालत गंभीर है, कोई उन्हें देहरादून ले जाना होगा, लेकिन पहाड़ी रास्ते और उम्र की थकावट ने काका को अचल बना दिया था। गांव वाले रो रहे थे। मंदिर की आरती रुक गई थी, लेकिन शिवा शांत था।
उसने गांव वालों से कहा, मेरे भोलेनाथ, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। जब तक मैं जीवित हूँ ये काका भी जीवित रहेंगे। उस रात उसने पूरी रात शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय जाप किया। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 1,08 बार। रात के 3 बजे मंदिर के भीतर से अचानक एक घंघोर आकाश गंगा जैसी ऊर्जा प्रकट हुई। गांव के कुछ लोगों ने देखा कि मंदिर के ऊपर त्रिशूल के आकार की रोशनी चमक रही थी। सुबह जब गांव वाले गंगू काका के घर पहुंचे तो वे चौंक गए। गंगू काका उठकर बैठ चुके थे। न केवल उसका बुखार उतर चुका था, बल्कि वो इतने स्फूर्ति में थे जैसे कोई नौजवान हो। भोलेनाथ ने मुझे फिर से जीवन दिया है। काका की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। गंगू काका के चमत्कारी रूप से ठीक हो जाने के बाद गांव में एक आस्था की लहर दौड़ पड़ी थी। लोग हर दिन मंदिर में आकर घंटों बैठते, पूजा करते और शिवा की ओर श्रद्धा से देखते। वह अब केवल एक सेवक नहीं, बल्कि किसी दिव्य रहस्य का प्रतीक बन गया था। लेकिन गंगू काका के मन में एक प्रश्न हर रोज उठता, शिवा कौन है? एक रात जब शिवा मंदिर में अकेले बैठकर ध्यान कर रहा था, गंगू काका उसके पास पहुंचे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, क्या तुम सच में नहीं जानते कि तुम कौन हो? शिवा ने आंखें खोली और पहली बार बहुत गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है मेरी आत्मा किसी बहुत पुराने कर्म से जुड़ी हुई है। मुझे कुछ कुछ दृश्य दिखते हैं, त्रिशूल, डमरू और एक पर्वत जिस पर चंद्रमा चमक रहा है। गंगू काका की आंखें फैल गई। वो समझ गए थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं, यह भोलेनाथ का ही अंश है, कोई ऋषि, कोई गुप्त शक्ति या स्वयं शिव का एक रूप। रात में काका ने अपने सपने में देखा, भगवान शिव हिमालय की चोटी पर खड़े हैं और उनके पीछे शिवा खड़ा है। शिव मुस्कुराते हुए बोले, गंगू, जो तूने वर्षों तक पुकारा है वो अब तेरे ही घर में है। ये शिवा कोई और नहीं, मेरा ही अंश है, संकट में उतरा हुआ अवतार। गंगू काका जागे तो उनकी आंखों में आंसू थे। वे समझ गए थे कि यह केवल चमत्कार नहीं, बल्कि स्वयं शिव का प्रकट होना था। कुछ ही दिनों बाद गांव पर एक बड़ा संकट आया। पहाड़ियों के पीछे स्थित बांध के टूटने की खबर आई। तेज बारिश के कारण नदी उफान पर थी और प्रशासन ने चेतावनी दी, पूरा देवगांव डूब सकता है, तुरंत खाली करें। गांव में हाहाकार मच गया। लोग अपने सामान, सवेसी बच्चों को लेकर भागने लगे। लेकिन गंगू काका, शिवा और कुछ ग्रामीण मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं थे। शिवा ने सबको शांत करते हुए कहा, हम गांव की रक्षा केवल एक ही कर सकता है और वो कालेश्वर महादेव हैं। गांव वालों ने शिवा की बात मानते हुए एक बड़ा रुद्राभिषेक आरंभ किया। शिवा ने खुद जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और साथ में गंगू काका ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। अचानक आसमान कड़कने लगा, बादल गड़गड़ाने लगे और तभी पूरा गांव कांप उठा। लोग डर गए कि अब बांध टूट ही गया, लेकिन हुआ उल्टा। एक अलौकिक चमत्कार ने सबको स्तब्ध कर दिया। बांध की दिशा अचानक बदल गई। जल का प्रवाह उस ओर नहीं गया जहां देवगांव था, बल्कि एक दूसरी ओर मुड़ गया जहां कोई बस्ती नहीं थी। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पानी की दिशा मोड़ दी हो। लोग मंदिर की ओर भागे और देखा, शिवा बेहोश पड़ा था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, जैसे कोई शक्ति उसके भीतर से बाहर आई हो। गंगू काका ने उसे गोद में लिया और फूट फूट कर रो पड़े। हे भोलेनाथ, तूने मेरे गांव को बचा लिया, लेकिन क्या शिवा की बलि ले ली? तभी मंदिर के अंदर से घंटियों की तेज आवाज गूंजने लगी। शिवलिंग से प्रकाश निकला और उसी प्रकाश में शिवा की आंखें खुली। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं
गया नहीं बाबा, जहाँ भोलेनाथ की कृपा हो वहाँ मृत्यु नहीं होती। गांव में बाढ़ का संकट टल गया था, लेकिन शिवा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके व्यवहार में अब एक दिव्य शांति और तेज था। वह कम बोलता, ज़्यादा ध्यान करता और अक्सर मंदिर के गर्भगृह में घंटों अकेले बैठा रहता। एक दिन रात को जब सब सो चुके थे, गंगू काका ने देखा मंदिर में से एक दिव्य प्रकाश उठ रहा है। वे चौंक कर उठे और मंदिर की ओर भागे। मंदिर के गर्भगृह में शिवा शिवलिंग के सामने ध्यान स्थान बैठा था, परंतु उसके चारों ओर एक अजीब प्रकाश चक्र बन चुका था। और फिर हवा में गूंजती हुई एक गंभीर आवाज आई, काल आ गया है शिवा, मुझे लौटना होगा। गंगू काका कांपते हुए बोले, नहीं प्रभु, अभी नहीं, ये मेरा बेटा है, इसे मुझसे मत लो। शिवा ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, बाबा, मेरा समय यहाँ पूरा हो गया है, मुझे अब कैलाश लौटना है। भोलेनाथ ने मुझे आपके लिए भेजा था, आपके विश्वास की परीक्षा लेने और इस गांव की रक्षा करने, जिसके लिए आप वर्षों से जल चढ़ाते आए। गंगू काका फफक कर रोने लगे, तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरी संतान, तू ही मेरा शिवा है। शिवा ने उन्हें गले से लगा लिया, मैं हमेशा यही रहूँगा, इस शिवलिंग में, इस वायु में, इस मंत्रों की गूंज में। और फिर आसमान से एक चंद्र प्रकाश की रेखा उतरी, जैसे गंगोत्री से बहकर आती कोई आकाश गंगा। शिवा उस प्रकाश में समा गया और विलीन हो गया, बिना किसी शोर, बिना किसी विदाई के, केवल शांति के साथ। गंगू काका वहीं बैठ गए और बस देखते रहे घंटों। उस रात गंगू काका को नींद नहीं आई। वे मंदिर में ही बैठ गए, शिवलिंग के सामने। वे मंदिर में ही बैठ गए शिवलिंग के सामने, जहां शिव का स्पर्श अब भी बाकी था। रात के अंतिम पहर में अचानक शिवलिंग से एक तेज प्रकाश फूटा और उस प्रकाश में प्रकट हुए स्वयं भोलेनाथ। जटाओं में गंगा, माथे पर चंद्रमा, गले में सर्प और आंखों में अनंत करुणा। गंगू काका कांपते हुए उठे और भूमि पर गिर पड़े। भोलेनाथ बोले, गंगू, तूने केवल जल नहीं चढ़ाया था, तूने विश्वास चढ़ाया था। तेरी भक्ति ने शिवा को खींच लाया। तू अपने पुत्र को वर्षों से खोज रहा था, मैं खुद तेरे पुत्र के रूप में आया। काका की आंखों से आंसुधार बहने लगी। हे प्रभु, अब मेरे जीवन में कोई शेष अभिलाषा नहीं। आपने मुझे दर्शन दिए, आपने मेरे गांव को बचाया, आपने मेरी गोद को भर दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, तू अब मुक्त है गंगू, जब तेरी अंतिम सांस होगी मैं स्वयं तुझे कैलाश ले जाऊंगा। उसके बाद प्रकाश विलीन हो गया। गंगू काका ने सबको यह बात नहीं बताई। वे बस शांत हो गए, जैसे सब पा चुके हों। कुछ महीनों बाद एक सर्द सुबह गंगू काका मंदिर की सीढ़ियों पर ध्यान में बैठे बैठे ही इस संसार से विदा हो गए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई यात्रा पूरी करके लौटा हो। गांव वालों ने उन्हें मंदिर परिसर में ही समाधि दी। उस दिन से लेकर आज तक कालेश्वर महादेव मंदिर केवल एक मंदिर नहीं रहा, वह एक चमत्कार की भूमि बन गया। लोग दूर दूर से यहाँ आने लगे, क्योंकि मान्यता थी, जो यहाँ जल चढ़ाएगा उसकी पुकार अवश्य शिव तक जाएगी। और हर रात्रि जब मंदिर में शांति होती है तो कहते हैं, एक युवक मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाता दिखता है। शिवा जो लौट आता है अपने बाबा के मंदिर में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव।